नमस्कार। आज हम एक ऐसे शख्सियत के से आप बातचीत करने के लिए आए हैं जो कि आज के आम बजट पे उनसे आज बात करेंगे कि अभी जो आम बजट संसद में पेश हुआ है उसके बारे में उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या राय है और किस तरीके का आज बजट पेश हुआ है, क्या कहना चाहेंगे। हमारे साथ हैं देवजानी मित्रा। आइए उनसे करते हैं एक बातचीत। जी मैम, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी, धन्यवाद, थैंक यू। मैम, क्या कहना चाहिएगा जो आज आम बजट संसद में पेश हुआ है उसके बारे में आपकी क्या राय है? ऑनेस्टली बताएं कि बजट इट्स कम्प्लीटली हमारे मिडिल क्लास के लिए बहुत बेटर है, क्योंकि हम लोग छोटे मोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं और हमारे ही मान लीजिए हमारे ड्रीम की वजह से ऐसे बहुत सारे युवा बोलिए, पुरुष बोलिए, महिला बोलिए, जिन लोग मेरे साथ या बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके काम करते हैं, तो ये हेल्प और ये जो टैक्स रिबेट जो मिला है 7 लाख से 9 लाख तक का जो छूट, ये बहुत बड़ा एक मान लीजिए हेल्प होगा। क्योंकि जनरली क्या होता था पहले कि भाई टैक्स पे करे कि ऑफिस का खर्चा निकाले करना बड़ा दिक्कत हो जाता था, तो ये बहुत बड़ा रिलीफ है। और महिलाओं के लिए भी जो 2 से 4 लाख रुपए का जो इंटरेस्ट अगर लोन लेंगे तो उस पर भी जो बड़ी छूट मिली वो भी बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह में बहुत लोग टीवी या मोबाइल फोन अफोर्ड नहीं कर पाते थे या व्हीकल अफोर्ड नहीं कर पाते थे, उस पर भी बहुत अच्छा जो बजट है वो उन्होंने दिया। मेन है कि एंटरप्रेन्योर्स के लिए और एमएसएमई के जितने भी स्टार्टअप्स हैं उनके लिए बहुत बड़ा ये वरदान साबित होगा। क्योंकि हमारे देश में एंटरप्रेन्योर्स बहुत है, लेकिन पैसे की कमी की वजह से लोन नहीं ले पाते थे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता था, टैक्स पे करना पड़ता था। तो कहीं ना कहीं इस बार का जो बजट है ये इट्स लाइक क्रिएटिंग मोर एम्प्लॉयर्स, क्योंकि अगर उद्योगपति नहीं होंगे तो आप लोगों को जॉब या नौकरी कहाँ से देंगे। जो नौकरी क्रिएटर करने वाले लोगों की संख्या उन्होंने बढ़ा दी है। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव, इससे हमारे जीडीपी में भी फर्क पड़ेगा और ग्रोथ मैंने इट्स अ ग्रोथ इनिशिएटिव बजट है ये, मैं तो यही बोलूंगी। मतलब मिडिल क्लास फैमिली को इस बजट में बहुत बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से ही आती हूँ और मुझे पता है भाई कि टैक्स पे करना क्या मैंने कितना बड़ा एक पेन होता है हर महीना। और मार्च आते आते ही लोगों की बहुत सारी लोगों की हड्डी भी टूट जाती है कि भाई टैक्स पे करें कि रेंट पे करें। तो ये बहुत अच्छा बजट है। किसानों को भी लेके क्या किसानों के लिए किसानों के कैसा लिए भी है? बहुत अच्छा जो उन्होंने किसान बिल का जो भी वेव ऑफ किया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसमें भी बहुत अच्छा है। क्योंकि हमारे बैकबोन तो देखिए किसान ही है। भारत को हम लोग कृषि प्रधान देश बोलते हैं, तो अगर उनके लिए भी एक बहुत बड़ा मैंने सुविधा इस बार के गवर्नमेंट ने करके दिया कि भाई अगर आप उनको अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर किनको करेंगे। तो बहुत ही सुलझा हुआ, बहुत ही सूझबूझ के साथ फाइनेंशियल ग्रोथ को ध्यान में रखते इस बार का बजट दिया। टैक्स का जो इनकम टैक्स का भी स्लैब है उसको भी वो रखा गया है। बिल्कुल बिल्कुल, इस बार 7 लाख तक का अगर आपका है तो उसमें आपको इनकम टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। 15 लाख के ऊपर अगर है तो 30% के आसपास आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, तो इट्स फेयर एनफ। 15 लाख जो आदमी इनकम करेगा तो 30% तो टैक्स वो डेफिनेटली दे पाएगा, तो इट्स अ गुड थिंग। मतलब आपके नजरिया से अच्छा बजट? मेरे लिए तो अच्छा बजट है, क्योंकि मैं मास्क के बारे में सोच के ही मैं बात हमेशा करती हूँ, क्योंकि मैं भी मास्क का ही पार्ट हूँ। और मास्क से क्लास के जाने का रास्ता पैसे के थ्रू ही बनता है, क्योंकि अगर आपके पास ये एक बेसिक साधन नहीं हो तो बड़ा दिक्कत होता है। तो इट्स अ गुड बजट। बाकी लोगों को देखने में आ रहा है जैसे आरजेडी के तेजस्वी यादव हो गए, बाकी लोगों के अब फारूक अब्दुल्ला हो गए, सभी के चेहरे जो हैं वो झुके झुके से लग रहे हैं आम बजट के बाद। क्या कहेंगे आप? ये तो कहीं ना कहीं उनको अब लग गया ना कि ये बजट अब हो गया है मिडिल क्लास और मास के लिए। तो उनको ये डर है कि भाई 25 में जो है पीएम अगेन हमारे ऑनरेबल पीएम ही रहेंगे, मोदी जी रहेंगे, तो वो उनका डर है। तो अब क्या बोलेगा। मैंने एक होता है कि भाई खुशी, एक होता है गुस्सा, और एक होता है कि चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन ही नहीं। तो चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं होता तो बात समझ में आता, लेकिन वो दुख का जो अभी मैंने सुना उनका इंटरव्यू, तो ठीक है, अच्छी बात है भाई, मैंने होना भी चाहिए ऐसा। एंड ये उनको भी सोचना चाहिए कि भाई आप एक ऐसे नेता को हटाने के बारे में कल्पना कर रहे हो जिन्होंने भारत का जो मैप है, भारत का आपने पूरे वर्ल्ड के मानचित्र में मोदी जी ने वो काम कर दिखाया जो पिछले कई सदियों से कोई और प्राइम मिनिस्टर ने नहीं किया। चाहे वो आप अलग अलग देशों के साथ अच्छा रिलेशनशिप बोलिए, डिजिटल इंडिया की अगर हम बात करें, या फिर एंटरप्रेन्योर्स को आगे बढ़ाने की बात करें।
क्या लगता है मैम कि इस बजट के बाद आगामी चुनाव जो 24-25 में, ये बजट से कितना लाभ उनको डेफिनेटली मिलेगा? देखिए प्रभाव तो पड़ेगा ही, क्योंकि हम लोग गवर्नमेंट को जब लाते हैं, अगर मैं एक आम आदमी की तरह बात करूं, तो हम लोग चाहते हैं कि भाई गवर्नमेंट उन लोगों के बारे में सोचिए जिन लोगों के पास कोई रोजगार का ऑप्शन नहीं है या फिर बहुत कुछ करना चाहते हैं। जैसे अगर मैं अपने बारे में बात करूं, अपार्ट फ्रॉम स्पोक्स पर्सन मेरी अपनी छोटा अपना भी एक स्टार्टअप है, और बहुत सारे इन्वेस्टर आके चले जाते थे, क्योंकि टैक्स पे वाला सीन है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या मिलेगा, या फिर उनको इंटरेस्ट बहुत ज्यादा हेवी पड़ता था, तो कहीं ना कहीं वो मेरे लिए भी बहुत बड़ी राहत है। और ऐसे बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर को आपने जन्म दे दिया। ज्यादा एंटरप्रेन्योर होगा, ज्यादा एम्प्लॉयर्स क्रिएट होंगे, तो एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होगा। तो कहीं ना कहीं आपने रोजगार का रास्ता खोल दिया है। अगर मान लीजिए कोई एक स्टार्टअप करता है, स्टार्टअप में मिनिमम 10 या 15 लोगों को अगर आप नौकरी देते हो, तो आप मैंने कहीं ना कहीं आप भारत के रोजगार में भी आप एक पार्ट बनते हो, तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। मतलब बजट जो आम, और भी ये बजट के लिए अभी कुछ देर में प्रधानमंत्री का भी संबोधन होने जा रहा है, बजट को लेके वो कुछ बोलेंगे इसके बारे में। मतलब लगता है कि चुनाव को देखते हुए ये बजट बनाया गया है। देखिए अगर अगर आप ऐसा बोलेंगे तो इट्स अ स्मार्ट मूव, होना भी ऐसे ही चाहिए, क्योंकि उनको बहुत अच्छा से पता है कि अभी भारत की जो स्थिति है, उनके अलावा मुझे और नहीं लगता है कि कोई पीएम की कुर्सी के लायक है। एटलीस्ट मतलब मैंने हमारे को हमारे कल्चर से बोलिए, हमारे रिलीजन से बोलिए, हमारे धर्म से बोलिए, हर एक चीज से पहचान हमारे ऑनरेबल पीएम ने किया। नहीं तो अभी के जनरेशन को अगर आप बोलिएगा कि रामायण की चौपाई बोलने, तो वो बोल नहीं पाएंगे, हनुमान चालीसा बोल नहीं पाते हैं, है ना, गायत्री मंत्र लोग भूल चुके हैं, शिव के महिमा लोग भूल चुके हैं। तो कहीं ना कहीं इट्स अ गुड इनिशिएटिव कि अगर वो आएंगे तो ग्रोथ के साथ साथ हमारे रूट्स के साथ जुड़ने का काम उन्होंने किया है। और जस्ट बिकॉज क्या कहते हैं, हम एलजेपीआर के स्टेट स्पोक्स पर्सन बोल के मैं नहीं बोल रही, मेरा ये अपना शुरू से ही मानना था कि ही इज अ वेरी स्ट्रांग हेड है, बहुत ही क्लियर विजन, मैंने बहुत ही स्ट्रांग, उनको जो सही लगता है वो वही करते हैं, चाहे दुनिया कुछ भी बोल ले। तो वी आर विथ मोदी जी, एंड कौन उनको रोकेगा? मुझे एक ऐसा नाम बताइए ना जो उनके लायक, उनके बगल में खड़े होने लायक है, मुझे तो नहीं लगता। मतलब अभी आपको नहीं लग रहा है कि उनके सामने में कोई ऐसा चेहरा है जो उनको नहीं, बिल्कुल नहीं लगता। कंटेंडर बहुत हो सकते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग कंटेंडर मोदी वर्सेस समवन, आई डोंट थिंक सो। नहीं, अगर होता तो मैं बोल देती। ना साउथ से है, ना ईस्ट से है, ना नॉर्थ से है। थोड़े बहुत वी कैन एक्सपेक्ट ममता बनर्जी, बट अगेन वहाँ पे भी बंगाल में जो अभी आपके इतने सारे घटनाएं हुई आप देख चुके होंगे, तो यू कैन नॉट मैंने रिलाई ऑन दैट ऑल्सो। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भाई वंस अगेन दोबारा मोदी सरकार ही आएगी। राहुल जी भी भारत जोड़ो बहुत दिनों से वो यात्रा कर रहे हैं, क्या लगता है उनको लेके? मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाएगा। अरे भाई, पहले आप अपने एथिक्स को बदलो, आप अपने सोच को बदलो, और किन के अगेंस्ट में वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ आता। ये हमारा देश सेकुलरिज्म का है, हर एक धर्म जाति को हम लोग सम्मान करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सम्मान के साथ साथ उनको एक नैतिक जिम्मेदारी भी बनता है कि वो अपना स्टैंड भी क्लियर करे। भारत जोड़ो यात्रा जस्ट बिकॉज इट्स अबाउट मोदी जी बोल के आप भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, तो ये लॉजिक मुझे नहीं समझ में आ रहा उनका। ऑनेस्टली मुझे मैंने ही वंस अपॉन अ टाइम वो एक अच्छे लीडर थे, बट धीरे धीरे करके ऑनेस्टली पता है, मैं राहुल गांधी को एज अ स्ट्रॉन्ग लीडर मानती ही नहीं। आई एम सॉरी टू से, बट मैं नहीं मानती। मेरा निजी मतलब सोच, आई डोंट थिंक मतलब नहीं लगता है कि ये सब नहीं, वो पीएम कैंडिडेट के लायक ही नहीं। क्या बात कर रहे हैं, वो बिल्कुल भी नहीं है, एकदम नहीं है, कहीं से आसपास भी नहीं आएंगे। सॉरी, मतलब दोबारा फिर से डेफिनेटली नोबडी कैन स्टॉप ऑनरेबल पीएम, ऑनरेबल मोदी जी, एंड होना भी चाहिए। देखिए अगर हम लोग को सही में भारत का ग्रोथ अगर आपको देखना है, अगर आपको चाहते हैं कि बड़े एक नाम, एक अलग से चोटी पे भारत का विकास हो, तो अगेन आम बजट पे आपने अपना राय पेश किया और बताया, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू सो मच।